मैं शांति से काम भी नहीं कर सकती दोस्तों। मैं बाहर जाके काम क्या करूंगी, ये लोग मुझे ना घर में चैन लेने देते हैं ना बाहर। अरे तुम पहले बता, हलवा खत्म हो गया है? रखा है, तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे यार, ओनली पंजाबी हस्बैंड ऐसे करते हैं। वो भी डाल दियो इसमें, दी क्रॉस द ग्लोब। नहीं, तुम ही करते हो ऐसे, ये पंजाबी लोग करते हैं। कि राहुल जी ने विंटर टायर्स ले लिए और अब विंटर टायर्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली विंटर्स आ रहे हैं, स्नो पड़ेगी। ये पहला एक्सपीरियंस है विंटर टायर्स का, बिकॉज हाँ। मेरे को सबने बोला है कि विंटर टायर्स लगवा के विंटर्स में जब चलाओगे ना तो बिल्कुल अलग फील आएगी आपको। मैं अभी तक ऑल सीजन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द चैनल कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। मुझे देख के घबराना नहीं, बर्फ नहीं पड़नी शुरू हुई कैनेडा में अभी। हाँ। तो क्या है कि मैं अभी ऑफिस से सीधा ही आ रही हूँ, शिफ्ट ओवर, और बस घर जा रहे हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि जैकेट ली थी यहाँ से हाई विजिबिलिटी वाली, और उस पे पैच लगने के लिए हमने यहाँ पे दिया था कल, तो सिक्योरिटी का पैच लगना था उसमें बैक पे। तो वो भी यही हो जाता है, डायरेक्ट वर्कवेयर, वुमेन्स वर्कवेयर के साथ ही डायरेक्ट वर्कवेयर है जहाँ पे सारे जेंट्स का वर्कवेयर मिलता है, तो वहाँ पे वो पैच वगैरह लगता है। तो हम उधर दे के आए थे, तो आज उन्होंने नेक्स्ट डे ही रेडी कर दिया था। $15 का लगा है, तो ठीक है, मतलब सही है, बढ़िया चीज हो गई। प्राइसिंग बड़ी अच्छी है, पता है? हाँ। तो बस वही लेने के लिए आया, उनका फोन आ गया था कि जैकेट रेडी है, ले जाओ आके। तो कल दी थी, आज मिल भी गई है, तो क्विक है सर्विस, बढ़िया है। जाके देखते किया उन्होंने। तो ये ना मैंने इतना सब कुछ इसलिए पहना हुआ है क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी, -5 था, फील्स लाइक, तो इसलिए मैंने इतना सब कुछ पहना हुआ था। अभी टोपी पहनी हुई थी सुबह से, तो अभी भी पहनी हुई है क्योंकि बाल खराब हो गए सारे। ठंड हो गई है भाई की वजह से, तो इसलिए मैंने ये सारे दिन के लिए पहन ली। पर मेरे को कुछ भी ऐसा ऑड नहीं लग रहा है क्योंकि ठंड है बाहर, तो ठीक लग रहा है मेरे को। बिल्कुल। लेट्स गो इनसाइड। तो ये है डायरेक्ट वर्कवेयर और उस तरफ वुमेन्स वर्कवेयर है। तो ये पैच लग गया है सिक्योरिटी का, और नॉट बैड, $15 में एम्ब्रॉयडर्ड है ये। पास से देखोगे ना, इट्स रियली गुड क्वालिटी। ये ग्लो भी करेगा, मतलब ये एम्ब्रॉयडरी है, कोई स्टिकर नहीं है, मतलब ऐसे ही प्लास्टिक उसका नहीं है। बहुत बढ़िया लगाया है, बड़ा सही कर दिया। तो अभी प्रॉपर मेरी जैकेट बन गई है ऑफिस वेयर, पहन के बाद में कभी दिखा दूंगी। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, और घर पहुँच के एज यूजुअल जो सरप्राइज मुझे मिलने होते हैं, ये हमारे होनहार मिस्टर राहुल कालरा और उनका होनहार छोटा बेटा, एक नंबर का नालायक, गंद मचा के रखा हुआ इन दोनों ने। मैं आपको दिखाती हूँ बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। मेरा मेंडी आया है यूनिवर्सिटी से, उसने आके सबसे पहले ना आइलैंड की पिक्चर क्लिक की। मैंने क्या हो गया, तो पिक्चर क्लिक कर, कह रहा मम्मी आपको बताता हूँ, ये देखो बिफोर, कह रहा ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। ये मैं सुबह क्लीन करके गया हूँ आइलैंड सारा, इतनी हेल्प करता है मेरा बेटा मेरी, सारा किचन को ठीक करके गया क्योंकि मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता। तो वो क्लीन करके गया, आइलैंड क्लीन की फोटो देखो। उसके बाद उसने बोला अब आप देखो आफ्टर की फोटो। कह रहा मैं घर आया हूँ ना, ये देखो इन्होंने, इन दोनों ने ये क्या किया हुआ है पीछे से। तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये मैंने रखा था, वो हैविश ने रख दिया, ये मैंने छोड़ दिया था, वो उसने। तो मतलब ये एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं कि जो हाँ बस उसके सिर डाल दो अब बात, अगर वो घर में है तो। और कोई घर में नहीं होता तो फिर क्या कहते, तो फिर हमें नहीं कहते मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ, घिसा पटा बना वही। तो ये मतलब हाल है। बड़ा बेटा गैस ऑन करके छोड़ गया वो। अब बेचारा बच्चा, तुम घर में बैठे हो, नहीं पता ही नहीं है कि गैस ऑन है, मतलब सिम पे वो चल रहा है। जब 3:30 बजे हैविश का फोन आया है, तो मैं राजमा कैसे गरम करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो मैं उसको वहां से समझा रही हूँ ये माइक्रोवेव में खाना तक गर्म नहीं कर सकते दोस्तों, इतना बड़ा बच्चा है वो। बताओ ना कैसे गर्म करूं राजमा। मैंने कहा क्या मतलब, बर्तन रख दे राजमा गर्म हो जाएंगे, माइक्रोवेव में कितना टाइम लगाना है, ये करना, इतने उन्होंने बेकार के सवाल। तो वो करवाए थे, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा तू कुकटॉप पे मत रखियो, चेक कर लियो पहले कि कहीं माइक्रोवेव से निकाल के तू कुकटॉप पे रख दे सीधा, कहीं गर्म ना हो। तो कह रहा है ये तो गर्म है, ये तो जल रहा है, ये किसने छोड़ रखा है। मतलब महिम बेचारा जल्दबाजी में भूल गया होगा, सिम पे रख के भूल गया बेचारा बच्चा पैन। और इनको कुछ नहीं पता, सुबह से चल रहा है 3:30 बजे, मतलब वो 10-11 बजे गया होगा, 10:30 बजे गया होगा यूनिवर्सिटी।
9:30 बजे, बताओ 9:30 से शाम तक गैस जल रहा है, बिजली भी फूक रही है और मस्त माहौल हो रखा है घर में, लेकिन स्मेल नहीं आई। मैं शांति से काम भी नहीं कर सकती दोस्तों, मैं बाहर जाके काम क्या करूंगी, ये लोग मुझे ना घर में चैन लेने देते हैं ना बाहर। अरे तो स्मेल नहीं आई यार गैस जलने की, मतलब बिल्कुल खोए होते हो बिल्कुल ही तुम लोग। अब क्या चेक कर रहे हो उसे, अब क्या चेक कर रहे हो? तवा तो नहीं खराब हो गया? तवा तो नहीं खराब हो गया, कुछ नहीं हुआ तवे को, वो शुगर है कि सिम पे था। ऐसा बुरा हाल है इन लोगों का। अब हम करेंगे थोड़ी बहुत क्लीनिंग, खाना खिलाएंगे इनको, साहब को। सुबह से कुछ नहीं खाया इन्होंने क्योंकि खुद करके नहीं खा सकते, इनकी हालत वेरी बैड। अरे अब ये करवा चौथ की थाली अगले साल यहीं से, देखो पिज्जा खा के यहीं छोड़ा हुआ, अगले साल यहीं से उठा लेंगे अगले साल यहीं से उठा के पूजा कर लेंगे। क्या करूं यार, मतलब संभालने का टाइम मुझे नहीं मिला, तो कोई भी नहीं देखेगा, मैं नहीं करूंगी। तो मैंने कल से रखी भी नीचे ले जानी है, ये रखने संभालनी है तो मैं ही करूंगी, ये लोग क्या करेंगे। ये चल रही है दिवाली की सफाई, अभी तक इस बंदे ने लाइट्स नहीं लगाई है, आज बस नहीं लाइट्स लगा दो। बहुत काम है, मैं खुद लगाती हूँ, फिर मैं पहनती हूँ जैकेट पहन के वही चाहते हैं ये, वही चाहते हैं। मैं हमेशा तो मैं ही करती आई हूँ, इंडिया में भी मैं करती थी ये सब काम, यहाँ भी मैं ही करूँ ये सब काम, बस सही है, फिर मैं ही करूँगी, फिर ठीक है। बाहर क्या सुंदर नजारा है, इतनी अच्छी धूप है। अब तो थोड़ी कम हो गई ठंड कम हो गई है। सुबह है ना बहुत बुरा हाल था, -5। ये धूप धोखा है। हाँ ये धूप तो धोखा है, फील्स लाइक -5 है। और मतलब आप अभी बाहर ऐसे घूम नहीं सकते, जैकेट वैकेट पहन के ही जा सकते हो, ठंडी हवा एकदम चिल्ड। हाँ। और मेरे पेड़ पौधे तो सब सूख गए, अब बस इनके जाने का टाइम आ गया। अब ये अगले साल फिर लगाएंगे, कोई नहीं। जी सर, आपने क्या बोला था करवा चौथ के बारे में, कुछ बोला था आपने? क्या? बेकार में ना लोग पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। क्या बोला था? कि हैलोवीन और करवा चौथ, एक्सप्लेन करो अब। अरे कुछ नहीं है, करवा चौथ पे जो हाँ मेकअप जब मेकअप करती है, मैं तो उसमें मजाक में, हैलोवीन पे भी मेकअप होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो मेकअप करके हैलोवीन जैसे हो जाते हो ना तुम, ज़ॉम्बी बन के घूम रहे होते बिना खाए पिए मेरी तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको अपनी हालत, बाल तो मेरे ऐसे चिपड़ हो रहे हैं, प्लीज इग्नोर इट टोपी लगा के सारा दिन ऐसे हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। एक भी तो फोटो नहीं खिंचवाई इस बंदे ने मेरे साथ करवा चौथ की, ठीक है। आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, जो छोटी बहुत फोटो थी मेरी और मेरी फ्रेंड्स की, मैंने वो डाल दी। तो इस बंदे को हंसी इतनी आ रही थी, पता नहीं ऐसा क्या कॉमेडी शो चल रहा था जब मैं पूजा कर रही हूँ एक जगह पे भी आराम से खड़े नहीं हुए, हंसी इतनी आ रही है, पता नहीं क्या हंसी वाला क्या चल रहा था, गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत ज्यादा। ऊपर से मैंने कहा अब ये सिंदूर लगा दो, चलो मैंने उनका टीका, मैंने कहा अब तुम सिंदूर लगा दो, इधर लगा दिया मेरे सिंदूर, यहाँ तूने तिरछी निकाली हुई थी मां मैंने कहा यहाँ क्यों लगाया, यहाँ लगा। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर दो। तो ये बिंदी लगी है इसकी सीध में ही ऐसे यहाँ लगाना, ठीक है, इधर यहाँ से लगा दिया मेरे सिंदूर यूं करके, ऐसी मोंजोली का लग रही थी ना मैं, हाल खराब कर दिए थे उन्होंने मेरा मतलब ये तो छोटी सी चीज है, मतलब उनको, और फिर हंसी आई जा रही है, हंसी आई जा रही है, पता नहीं ऐसा क्या कॉमेडी शो चल रहा था, हंसी आई जा रही थी। पर भाई सबसे बढ़िया चीज क्या खाना था यार, बस खाना खिला लो और बातें करा लो बस। जी लेके आई थी वो, हाँ, कद्दू के कोफ्ता करी, हाँ, और गायत्री लेके आई थी दाल मखनी, हाँ, बहुत और मैंने बनाया था हलवा, और एक चीज और थी, भिंडी भी थी। नहीं भिंडी भी थी, क्या था, गोभी मसाला गरिमा बना के लेके आई थी, मैंने कुछ नहीं बनाया था, जबरदस्त। मेरी तो एक दिन पहले इतनी तबीयत खराब हुई है और फिर उस दिन भी ऐसे ही था, पर उसके बाद जो मेरी और एक दिन अगले दिन छुट्टी वाले दिन जितनी बहुत तबीयत खराब, हलवा खत्म हो गया, देख लो कोई मतलब नहीं है हलवे की, मैं अपनी आप बीती बता रही, कोई मतलब नहीं है। मैंने बता हलवा खत्म हो गया, रखा है तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे यार मैं सोच रहा हूँ हलवा नहीं खाया यार, मैंने जरा सा खाया था उस दिन। बस ठीक है,
देख लो, खाने पे बस, खाने से शुरू खाने पे खत्म, बस यही बातें हैं। मेरे तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे हाथ के बनाए हुए खाने से शुरू, तेरे हाथ के बनाए हुए खाने पे खत्म। बस यही काम है इनके दोस्तों। तो इस तरीके से हमने मनाया है करवा चौथ का शुभ पर्व। पर वो पर भाई साहब खाना स्वाद था बहुत, बस खाना है, इनको खाने को मिल जाता है बस, और क्या चाहिए इन्हें। ये तो लोकेश जी भी कहेंगे खाना स्वाद था, नितिन भी कहेगा। वो तीनों ही। अच्छा, हम तीनों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, इनका इन लोगों का फर्ज नहीं बनता, तीनों हुडी में और टी शर्ट में, तीनों। मैंने एक फोटो डाली थी ना करवा चौथ पे, हाउ अ वाइफ ड्रेसेस अप एंड हाउ अ हस्बैंड ड्रेसेस अप, वो भी डाल दी है इसमें। ओनली पंजाबी हस्बैंड ऐसे करते हैं। नहीं, वो भी डाल दी है इसमें। नहीं, क्रॉस द ग्लोब। नहीं, तुम ही करते हो ऐसे, ये पंजाबी लोग करते हैं। दोस्तों बताना आप लोग कैसे फॉलो करते हो। पंजाबी हस्बैंड ऐसे ही मिलेंगे आपको, ये टी शर्टों में, निकरों में, या फिर थोड़ी सी शर्म आ जाएगी बीवी के बोलने पे तो पैंट पहन लेंगे, पजामा पहन लेंगे और टी शर्ट डाल लेंगे, बस यही है। इवन लोकेश जी तो हमेशा ड्रेसअप होके आते हैं, उन्होंने भी इनके साथ रह के बिगड़ गए वो भी। इट्स द अदर वे अराउंड। हेलो जी, तो बस वो वाला व्लॉग ना वहीं रह गया था। आज थर्सडे का दिन हो गया है, ट्यूसडे को हमने व्लॉग बनाना शुरू किया था। तो थर्सडे हो गया और इतना ज़्यादा बिजी था कि बता नहीं सकते। तो मैंने कहा वो तो व्लॉग तो वहीं रह गया, वो तो एंड करना ही भूल गए, तो एंड तो किया नहीं। तो आज बहुत सारे काम निपटा लिए हमने, जैसे कि राहुल जी ने विंटर टायर्स ले लिए और अब विंटर टायर्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली विंटर्स आ रहे हैं, स्नो पड़ेगी तो विंटर टायर्स चाहिए। तो गाड़ी की बैक सीट पे सारे विंटर टायर्स रखे, पता नहीं आपको दिखाती हूँ, पलट के दिखाती हूँ क्या। तो ये पीछे गाड़ी में सारे विंटर टायर्स रखे हैं फिलहाल, बैक पे भी। तो ये अब संडे को लगवाएंगे आप सर? ये सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन राम सर ने बोला है कि साथ जाके लगवाएंगे, उनका फ्रेंड है वहाँ पर जाके लगवाएंगे। हाँ। और ये डील भी उन्होंने ढूंढ के दी है, और ये डील बड़ी सही मिली है। राहुल जी बताओ कैसे टायर्स कहाँ से लिए हैं आपने, कैसे किया है? हाँ, तो ये डील बड़ी सही मिली है राम सर ने। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं ना, लाइक हमारे ग्रुप में, तो जैसे राम को पता लग जाए तो राम अच्छी डील्स मार्केट प्लेस पे ना ढूंढ लेते हैं हमारे लिए, और वो भेजते रहते हैं। तो पीछे 2-4 डील्स उन्होंने, वो इंडिया जाने से पहले 2-4 डील्स भेज के गए थे, पर वो मटेरियलाइज नहीं हुई। आज सुबह उन्होंने एक डील भेजी, और ये मिशलिन एक्स टायर्स है, मैं आपको ये बता दूं। नया टायर लगभग $450 का है एक टायर। और ये मुझे चारों टायर्स इट्स सो लेस वॉर्न आउट, मतलब मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ 5 या 7% चला होगा ये टायर। और ये मुझे $800 के चारों टायर मिल गए। $800 के हैं चारों। और बढ़िया कंडीशन में है, बिल्कुल एज गुड एज न्यू, राइट। तो मार्केट प्लेस से ही लिए हैं इन्होंने, और नए टायर नहीं परचेज किए, तो अच्छी डील मिल गई, इसलिए गो एड किया हमने कि हाँ बहुत बढ़िया है। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस, और नितिन साथ ही गए थे, तो नितिन तो चले गए, उनको ड्रॉप कर दिया हमने उनके घर पे। तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है विंटर टायर्स का, बिकॉज मेरे को सबने बोला है कि विंटर टायर्स लगवा के विंटर्स में जब चलाओगे ना तो बिल्कुल अलग फील आएगी आपको। मैं अभी तक ऑल सीजन टायर्स, हमारे ऑल सीजन है। अब बस इसको संडे को भी ये चेंज करवा लेंगे। तो ये काम हमने निपटाया अभी शाम को ही मीटिंग डिसाइड हुई थी उस बंदे से। बहुत बढ़िया बंदा था, शेयरवुड पार्क गए थे हम, बहुत ही सही बंदा था, डिसेंट। तो हमें पहले तो जाते हुए लगता है ना हमेशा मन में कि यार फ्रॉड ना हो, ये ना हो, पर सही डिसेंट बंदा था, कनेडियन था। और तो टायर उससे पिक किए, फिर आते आते अब 8:30 हमें बज गए, 8:40 हो रहे हैं अभी रात के। तो भूख लग रही है। तो हम कहाँ आए फिर? तो आज मैंने कहा कुछ ना ऐसे ही लाइट सा खाते, कुछ ज्यादा नहीं खाने का मन है। तो आज सब खाने का मन कर रहा था। सबवे आए हम, तो सब बनवाते हैं हम चारों के लिए, तो बच्चे भी खाएंगे और फिर घर जाते हैं जी। और क्या, और मैं ना
क्रिसमस की सारी डेकोरेशन देख के आई। कैनेडियन टायर के बाहर इन लोगों ने डील की थी, उससे मिले थे। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मैं जाके कैनेडियन टायर घुमाई। इतना सुंदर सामान आया हुआ है ना, क्या वो मन खुश हो जाएगा। कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन लगी थी, इतने सुंदर ट्रीज, क्रिसमस ट्रीज, डेकोरेशंस, आउटडोर इंडोर, बहुत ही खूबसूरत। और ना सही प्राइसिंग में लगा हुआ है। अभी तो जैसे जैसे क्रिसमस न्यू ईयर आएगा वो महंगा होता जाएगा सामान। तो अभी जैसे आप कुछ सोच रहे हो ना खरीदने के लिए कॉस्को से या कहीं से भी, तो आप खरीद लो, रख लो, नहीं तो ना फिर महंगी होती जाती है, फिर इन लोगों को महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कब से, चलो अभी तो खरीद लो, बाद में महंगी हो जाएगी। खरीदनी क्यों है? चलो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। खरीदनी क्यों? अपनी खुशी के लिए भाई। ना अगर तू नहीं खरीदेगी पैसे बचेंगे, पता उसकी कितनी खुशी है। तो मैं नहीं, पर मेरे को अच्छा लगता है, तो क्यों ना शौक पूरे किए जाए। जब अपना घर नहीं था तो ये बोलते थे अपना घर होगा तब ले लियो, चलिए अपना घर होगा। अब फिर नाटक है तुम। मैं नाटा नहीं हूँ, पर नाटक है तुम। अबे तो नए घर के अंदर खर्चे भी होते हैं ना। आई नो। चलो ठीक है, बुक करना ही है, कोई बात नहीं। जब क्रिसमस की डेकोरेशन दिला दी है इन्होंने मुझे, ऐसी कब क्रिसमस की डेकोरेशन नहीं दिलवाई तुमने मुझे डॉलरामा से? बेकार सी मैंने इतने पैसे खर्च दिए, वो बेकार हो गई? चीप सी। क्यों घुसती है फिर तू? चीप डेकोरेशंस दिलाई है। घुसना भी है तुझे वहीं। तो मैं क्या करती फिर, भगते भूत की लंगोटी रही। कुछ तो मतलब खरीदने को मिले ना, मतलब कहीं से शुरुआत तो करूँ। अगर वो डेकोरेशन नहीं खरीदते तो ट्री नहीं आएगा दोस्तों। अबे वहीं से शुरुआत करके वहीं अंत कर दे। डेकोरेशन मैंने पहले ले ली है, तो अब ट्री आएगा ही आएगा दोस्तों। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्री तो आएगा ही आएगा क्रिसमस के लिए। और दिवाली की तैयारियां चल रही हैं सबकी बहुत बढ़िया। सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, और आपकी दिवाली शुभ रहे, सेफ रहे, और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खाओ, खूब अच्छा अच्छा खाना खाओ, और ऐश करो। और पटाखे ना जलाओ यार, धुआं होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, वो जिसकी जो मर्जी भाई। पटाखे पे बड़ी बातें चल रही हैं आजकल। Do whatever you want to do, man. You want to do, man. हम कौन है? ये हमें देखना है कि हम क्या करेंगे। तो बाकी कौन क्या करता है, हमें क्या करना है उससे। सब समझदार है बहुत ज्यादा। नहीं कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लग रहा है या नहीं पता नहीं, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये व्लॉग कर दे एंड। हाँ जी प्लीज। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते, थोड़े को बहुत, और खत को तार समझो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करिएगा। एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। एंड ब्लॉग तभी लंबा हो रहा होता है जब मैं बोल रही होती हूँ, है ना, तभी लंबा खिंच जाता है ब्लॉग। जैसे ये बोलना शुरू करते हैं तब सही है। And don't trouble your wife. Don't cut her in between. You are troubling me. Don't interrupt her in between when she's speaking. Please speak. Carry on. नहीं दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और do whatever you want to do man. दिवाली में पटाखा फोड़ो, जो मर्जी करो, खाओ पियो खुश रहो, बस। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐश करो मित्रों, पर दिल ना किसी दा दुखायो ना। तो बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल पर किसी दा दुखायो ना, ये दुखायो ना। हाँ, सो हैप्पी दिवाली सबको एक बार फिर हम सबकी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, और हैव अ सेफ दिवाली। बाय बाय, बाय फ्रॉम एडमिंटन।